चलिए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल्स का हाई लेवल का करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है आपको। कहता है भी इन अ गिवन फिगर, इस फिगर में हमें ये गिवन है कि जी y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या दी हुई है 5, और जो z अपॉन एक्स की वैल्यू है वो हमें क्या दी हुई है 4। अब हमने क्वेश्चन में कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है कि जी x क्या होगा। तो बेसिकली हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है AOC। तो क्वेश्चन में कुछ हिंट हमें दिए हुए हैं, वो हिंट में क्या क्या दिए हुए हैं जरा उस चीज को पढ़ते हैं। y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो हमें 5 दी हुई है। तो मैं यहां से ये चीज जरूर लिख सकता हूं, जो y है वो हमारे पास आ गया 5 इंटू एक्स, क्रॉस कर दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ z अपॉन एक्स जो है वो हमें 4 दिया हुआ है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं जो z है वो हमारे पास क्या आ गया 4x। तो दो हमने चीजें कन्वर्ट कर ली हैं। उन दोनों चीजों में हमने क्या क्या करा जरा ध्यान से देखिए। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या था 5, और z अपॉन एक्स जो था वो था हमारे पास 4। तो अगर y अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है तो जो y होगा वो आ जाएगा 5x, और z अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो हमारे पास z आ जाएगा 4x। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे को ये पता है कि जो AOB है इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ क्या दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, है ना। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम वो होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक x बन रहा है, एक y बन रहा है और एक z बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो x है, जो y है और जो z है, अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये 180 डिग्री बनेगा। why? बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जहां पे हमारे पास y है वहां पे हम उसको 5x लिख सकते हैं, और जहां पे हमारे पास z है वहां पे हम 4x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो पहले वाले एंगल को हमने x रख दिया, दूसरे वाले को हमने y रख दिया और तीसरे वाले को हमने z रख दिया। हमने यहाँ से y की वैल्यू 5x निकाल ली और यहाँ से हमने z की वैल्यू 4x निकाली। तो हमें पता है x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो जो 10x है वो आ गया 180 डिग्री। तो जो x आएगा दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 10। ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सो x जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, z अपॉन एक्स इक्वल टू 4, फाइंड द एंगल x। सो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स करेंगे 5x, z अपॉन एक्स इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स करेंगे z इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब हमें पता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बना के छोड़ दी। AOB हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे को पता है जितने भी हमारे पास एंगल्स बनते हैं उन सब का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को तो एज इट इज रखेंगे, y की वैल्यू 5x रख देंगे, z की वैल्यू 4x रख देंगे। अब इनका जो सम है वो बन गया 180 डिग्री। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10x इक्वल टू 180। तो 0 से 0 कैंसिल, सो x कम्स आउट टू बी व्हाट 18 डिग्री। अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोले भी y की वैल्यू क्या है, तो y क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो 5 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 90, और अगर हमने z निकालना है तो z हमारे पास था 4 मल्टीप्लाई बाय 18, जो कि सॉल्व होके कितना आ गया 72 डिग्री। और जो हमने x निकाला था वो x हमारे पास कितना आ गया 18 डिग्री। और चेक करने के लिए हम ये चीज जरूर कर सकते हैं कि तीनों का जो सम है वो सम करके देखना है। अगर तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये जो तीन वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, सही कैलकुलेट हुई। तो क्वेश्चन में हमें AOB एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके ऊपर हमने दो रेस ले ली, एक का नाम OC ले लिया और एक का नाम OD ले लिया। OC के साथ जो एंगल बन रहा है x है, COD के बीच में जो एंगल बन रहा है वो y है, और जो BOD एंगल है वो z है। अब हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड ये सबका सम 180 होगा।
क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जितने भी होते हैं उन सब का अगर मैं सम करता हूं तो दैट एंगल इज सम इक्वल टू 180 डिग्री। हिंट में हमें दो चीजें दी थी, y अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है और z अपॉन एक्स हमारे पास 4 है। तो y अपॉन एक्स अगर 5 है तो y हमारे पास 5x आ जाएगा, z अपॉन एक्स अगर 4 है तो हमारे पास z 4x आ जाएगा, पहली चीज। अब हमें पता है AOB एक हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हमारे को एंगल दिख रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 180 हो गया। y की वैल्यू हमने 5x रखी थी, z की वैल्यू हमने 4x रखी थी, x को हमने जैसे था वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू, क्यों होता है, क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5x प्लस 4x प्लस x करा तो 10x आ गया। तो 10x की वैल्यू अगर ये 180 आ गई तो इसका मतलब जो x है वो 180 बाई कितना आ जाएगा, 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। अब y की मेजरमेंट जो थी वो 5 टाइम्स ऑफ x थी, तो 5 टाइम्स ऑफ x करा तो 90 डिग्री आ गया। z की मेजरमेंट थी 4 इंटू एक्स तो 72 आ गया, और जो x था वो हमारे पास 18 ही डिग्री था क्योंकि हमने x ऑलरेडी कैलकुलेट करा था। और अगर हमने चेक करना है कि भी हमने इस आंसर को सही कैलकुलेट करा है या नहीं, तो हमें पता है कि अगर 90 प्लस 72 प्लस 18 इन सब का अगर मैं सम करूंगा तो जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास इन तीनों का जो सम था वो 180 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर, नो डाउट।